start new chapter of your science book, that is light. कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? लाइट. What is light? लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. ठीक है. लाइट ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड. लाइट जो है बहुत स्पीड से चलती है और लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में लाइट जो है, अगर हम इसको चेंज करें, 3 के बाद कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर जो है लाइट एक सेकेंड में चल सकती है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन. रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा किस पे चलती है? स्ट्रेट लाइन पे चलती है, सीधी चलती है. ठीक है. तो हमें पता चला फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट की वजह से ही हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं. लाइट की वेलोसिटी या स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. सोर्स ऑफ लाइट. अब लाइट के सोर्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. नंबर फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स एंड अदर इज मैन मेड सोर्स. 2 तरीके के सोर्स हैं लाइट के. एक तो है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है? सन एंड स्टार. सन और स्टार जो है वो नेचुरल रिसोर्स सोर्स में आते हैं. ठीक है ना. और जिसमें भी क्या है, सन जो है वो प्राइम सोर्स है, मेन सोर्स है लाइट का. और मैन मेड सोर्स कौन से हो गए? बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल. दिस आर कॉल्ड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. अब जो सोर्स हैं या बॉडीज हैं लाइट की, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी. ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है? ल्यूमिनस बॉडीज आर दोज बॉडी विच हैव देयर ओन लाइट. वो चीजें जिनकी खुद की लाइट होती है वो कहलाती है ल्यूमिनस बॉडी ऑफ लाइट. या जैसे कि सन, स्टार, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है जिनकी खुद की लाइट है. ठीक है ना. और वो बॉडी जो दूसरों की लाइट की वजह से चलती है, बॉडीज विथ हैव नॉट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी. जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है वो क्या कहलाती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है. जैसे कि मून चमकता हुआ दिखता है किसकी लाइट की वजह से? सन की. तो मून इज ए नेचुरल नॉन ल्यूमिनस बॉडी. इसी तरीके से टेबल, चेयर, ये सब क्या है? अगर इन पे लाइट पड़ती है तो ही ये दिखाई पड़ते हैं, तो ये कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी. अब लाइट के अनुसार, ठीक है ना, लाइट कितनी पास हो रही है इसके अनुसार हमने क्या किया है, जो मटेरियल है उनको 3 पार्ट में बांटा है. नंबर फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, नंबर सेकंड ट्रांसल्यूसेंट और नंबर थर्ड इज ओपेक. व्हाट आर ट्रांसपेरेंट बॉडीज या ट्रांसपेरेंट मटेरियल? ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? मटेरियल इन विच लाइट पास इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. वो मटेरियल जिसमें से लाइट इजिली पास हो जाती है वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. आप ये कह सकते हो, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जिसके आर पार हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है. उसमें से लगभग जितनी लाइट उसमें जाती है वो सब की सब पास हो जाती है. जैसे कि आपका क्या हो गया? प्लेन ग्लास, क्लियर वाटर. अगर साफ पानी है तो वो भी क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. नेक्स्ट वन इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल. The material that allow only some part of light to pass through them. ठीक है ना. वो मटेरियल जिसमें से केवल कुछ पार्ट ही लाइट का पास हो पाता है वो कहलाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. अब
दूसरे शब्दों में आप कहो जिसमें से हमें धुंधली सी लाइट नजर आती है, या क्या अगर उसके पीछे कोई चीज रखी है वो साफ साफ नजर नहीं आ रही है, धुंधली सी नजर आ रही है, तो वो कहलाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे कि बटर पेपर, बटर पेपर इज ए ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना। टिश्यू पेपर वो भी ट्रांसल्यूसेंट है। तो नेक्स्ट वन इज ओपेक मटेरियल, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को अपने में से गुजरने की परमिशन ही नहीं देता या जिसमें से लाइट गुजरती नहीं है, वो कहलाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी दीवार हो गई वॉल, ठीक है, वुड हो गई, उसके आर पार लाइट आपको क्या है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लाइट पास नहीं होती, तो वो कहलाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट को हमने दो तरीके से बांटा है या थ्री फॉर्म है, डाइवर्जेंट लाइट या डाइवर्जेंट बीम। बीम क्या होता है, व्हाट इज बीम? बीम होता है द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी किरणों का पुंज जो कहलाता है उसको हम बीम कहते हैं, ठीक है। और ये बीम कैसी होती है? नंबर फर्स्ट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होती है कि एक पॉइंट से लाइट आ रही है और वो जाकर सब जगह फैल जा रही है, तो ये कहलाता है डाइवर्जेंट बीम। जैसे कि टॉर्च की रोशनी, बल्ब की रोशनी, ठीक है, एक पॉइंट से निकलती है और सब जगह फैल जाती है, इस टाइप की बीम को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम। सेकंड वन इज बहुत सारी लाइट आ रही है और वो क्या हो रही है, एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है, वो कहलाती है कन्वर्जेंट बीम। जैसे कि लेंस, अगर कोई लेंस यहाँ पर लगा दिया जाए तो यहाँ से बहुत सारी जो लाइट आएगी वो लेंस के बाद पास होके क्या होगी, एक पॉइंट पे आ जाएगी, और एक पॉइंट पे सारी की सारी लाइट आ गई है, वो कहलाती है कन्वर्जेंट बीम। और ऐसा कई बार हमने देखा है, हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में लेंस को रखते हैं, नीचे कागज रख देते हैं, थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा लाइट आती है सूरज की, जो सारी रेज है एक साथ आ जाती है और वो पेपर जलने लगता है। थर्ड इज पैरेलल बीम। पैरेलल समझते हो आप, जब रेज बिल्कुल एक दूसरे के डिस्टेंस में चले, इक्वल डिस्टेंस में चले, वो कहलाती है पैरेलल बीम। और जनरली पैरेलल बीम आपने देखी होगी, यदि आपकी खिड़की का एक छोटा सा होल है खिड़की में, वो खुला रहता है तो लाइट अंदर घुसती है और वो क्या करती है, आपको सुबह सुबह कई बार आप देर से उठते हैं तो वो लाइट आपको दिखाई पड़ती है, वो कहलाती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और मैंने बताया था लाइट जो प्रोपोगेट करती है, लाइट मूव करती है किसमें, रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यदि मैं कोई कागज का एक रोल कर दूं, कागज का एक रोल बना दूं और यहां पर मैं एक मोमबत्ती जला दूं, तो यहां से देखूं तो मुझे दिखाई पड़ेगी, फिर मैं थोड़ा सा उस रोल को क्या करूं, डाइवर्ट कर दूं इस तरीके से उस रोल को, तो मेरे को मोमबत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि रेस तो सीधा ऐसे जा रही है। और अब क्या हुआ, रास्ता खत्म हो गया, यहाँ तो बंद ही हो गया, यहाँ से यहाँ पास नहीं हुआ, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। इससे पता चलता है लाइट जो है उसका प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में है, मींस रेक्टिलिनियर है। नेक्स्ट इज शैडो। व्हाट इज शैडो? आपने देखी होगी, शैडो हिंदी में बोलते हैं परछाई। द डार्क पैच फॉर्म बिहाइंड ए ऑपेक बॉडी इज कॉल्ड शैडो। अगर किसी ऑपेक बॉडी के पीछे एक क्या बनता है, डार्क पैच बन जाता है, तो वो कहलाता है शैडो। अब शैडो बनती है उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए ऑपेक बॉडी होना बहुत जरूरी है। ऑपेक बॉडी मीन्स जिसमें से लाइट पास ना हो सके, वो बॉडी चाहिए, ठीक है। एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, कहीं ना कहीं से लाइट चाहिए, चाहे वो सन की हो, चाहे आपकी टॉर्च की रोशनी की हो। और नंबर थर्ड चीज है स्क्रीन, जिसके ऊपर वो शैडो बने, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो लैंड हो, कुछ ना कुछ चाहिए। तो तीन चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए किसी भी शैडो को बनने के लिए,
ओपेक बॉडी, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन। अब जब शैडो बनती है तो शैडो के दो रीजन होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है अम्ब्रा और दूसरा कहलाता है पेनम्ब्रा। शैडो जब बन रही है तो एक कहलाता है अम्ब्रा रीजन। अब अम्ब्रा रीजन क्या है? सपोज करो ये कोई आदमी है, इसकी शैडो बन रही है आपको, और ये बिल्कुल हमें क्या दिख रही है? काली सी शैडो दिख रही है। ये जो कहलाता है रीजन, ये बिल्कुल ब्लैक वाला पोर्शन जिसमें लाइट नहीं होती है, बिल्कुल भी काला पोर्शन, वो कहलाता है अम्ब्रा। और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा आपको क्या दिखता है? लाइट नजर आती है, पार्शली लाइट इसमें जाती है, वो कहलाता है पेनम्ब्रा। याद रखना इस बात को। डार्क पोर्शन जो है वो अम्ब्रा, और डार्क पोर्शन के बाहर जो जिसमें पार्शली लाइट है, बहुत हल्की सी लाइट है, थोड़ी सी लाइट है, वो कहलाता है पेनम्ब्रा। शैडो के लिए क्या क्या चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।